दोस्तों, हमारी ये कायनात इंसान की सोच की मुमकिन हद तक वसी व अरीज और पुरअसरार है, जिसे समझने के लिए इंसानी अक्ल बहुत महदूद है। आज से तकरीबन 100 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश करते हुए कहा था कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कायनात में कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जिनकी ग्रेविटी बाकी सब चीजों से बहुत ज्यादा है, और इसी चीज को बाद में ब्लैक होल का नाम दिया गया। यूं कंप्यूटर सिमुलेशन या कैलकुलेशन की बेस पर मसनूई तरीके से ब्लैक होल का नक्शा बनाया गया, जिसे आज तक हम कई साई-फाई फिल्म्स में और कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन की सूरत में बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते रहे। आज तक किसी ने भी ब्लैक होल को नहीं देखा था, इसलिए इसके वजूद को साबित करने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल सबूत काफी नहीं थे। मगर फिर 10 अप्रैल 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस की तारीख को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस दिन माहिरीन फल्कियात ने पहली बार एक असल ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, जो 53 मिलियन लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में वाक़े M87 गैलेक्सी का एक जायंट सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि एक्टिव हालत में मौजूद है। ये साइज में 400 अरब किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम जितना, और इसका मैस सूरज के मैस से 65 मिलियन गुना ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि सूरज का मैस जमीन से 10 लाख गुना ज्यादा है। ब्लैक होल इतनी शदीद तरीन कशिश रखते हैं कि पूरे के पूरे सितारे को अपने गिर्द लपेट कर निगल जाते हैं, हत्ता कि रोशनी भी इनके पास से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये इसे भी निगल जाते हैं। इसलिए जहां ये मौजूद हो वहां कई लाइट ईयर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। ये इतनी ज्यादा कशिश रखते हैं कि पूरे की पूरी गैलेक्सीज भी इनके गिर्द घूमने पर मजबूर हैं। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सेजिटेरियस ए कहते हैं। ये हमारे सूरज से 4 लाख गुना बड़ा मगर साइज में इतना छोटा है कि मरकरी सैयारे के ऑर्बिट में भी फिट हो सकता है। ये जमीन से 26,000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि फर्ज करें कि हमें जमीन से चांद पर मौजूद एक गोल्फ बॉल को देखना पड़े। सेजिटेरियस ए ब्लैक होल बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा एक्टिव नहीं है, लिहाजा ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक इसकी कशिशे शकल मौजूद है, यानी सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन तक, हम वाज़े तौर पर सितारों के झुरमट को एक ऐसी चीज के गिर्द गर्दिश करता हुआ देख सकते हैं जो नजर नहीं आती, यानी एक ब्लैक होल के गिर्द। ब्लैक होल के गिर्द गैसेस और डस्ट के बादल जब मौजूद हों तो फ्रिक्शन की वजह से ये इंतहाई तेज रोशनी और एक्स रेज खारिज करते हैं, जिससे इन गैसेस का टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी निशानी इनसे निकलती हुई दूध की मानिंद एक सफेद रोशनी है, जो कायनात में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आज ब्लैक होल्स का वजूद हमारे लिए इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि इसकी बदौलत हमें कायनात के निजाम को समझने में मजीद आसानी होगी, क्योंकि कायनात का तमाम निजाम ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही चल रहा है। तमाम सितारे, सैयारे कायनात में कहीं न कहीं इस फोर्स की बदौलत घूम रहे हैं। इसके अलावा ये नजरिया भी बहुत ज्यादा तकवीयत पकड़ता जा रहा है कि ब्लैक होल्स कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं, जो एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता हो सकते हैं, या फिर यहाँ स्पेस टाइम के कर्व होने की वजह से वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है, जिसका मतलब ये है कि हम इनकी बदौलत वक्त में आगे या पीछे सफर कर सकते हैं, यानी टाइम ट्रैवलिंग, जैसा कि स्टीवन हॉकिंग्स का मानना था। उनका मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों के मुताबिक कायनात की तमाम खला पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से भरी हुई है, जो हर वक्त पैदा होकर एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं। अगर इन तक किसी को रसाई मुमकिन हो जाए तो वक्त में सफर मुमकिन है, मगर ये पार्टिकल इंतहाई छोटे होते हैं और बहुत ही मुख्तसर वक्त में फना हो जाते हैं, लिहाजा ऐसा नामुमकिन है। जबकि ब्लैक होल एक ऐसी कैद है जिसे हम समझ नहीं सकते। ये एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता हो सकते हैं, यानी ब्लैक होल से बाहर निकलना मुमकिन है। बिल्कुल यही चीज कुरान करीम की सूरह अत-तारिक में कुछ इस तरह से बयान है, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है? ये सितारा साकिब है, और साकिब अरबी जबान में आर पार सुराख या दूध की मानिंद रोशनी को कहते हैं, जो अंधेरे में सुराख करती हुई बहुत दूर तक निकल जाती है, जो कि तमाम ब्लैक होल की खुसूसियात हैं। और जदीद तरीन एडवांस रिसर्च के बाद इंसानों को ये आज मालूम हुआ है। और सबसे बढ़कर तारिक का लफ्ज तर्क से निकला है, जिसका मतलब है रास्ता, यानी दूसरी कायनातों में जाने का रास्ता। क्योंकि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं, यानी आसमान एक से ज्यादा हैं, जिसे साइंस आज पैरेलल यूनिवर्स कहकर कबूल करती है। और ब्लैक होल इसी पैरेलल यूनिवर्सेस तक, यानी 7 आसमानों तक जाने का रास्ता हो सकते हैं। लेकिन इसमें दाखिल होना सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब इंसान बिल्कुल रोशनी की तरह मैसलेस हो जाए और रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करे, जो कि इंसानों के लिए नामुमकिन है। मगर ऐसी सवारी बुराक यानी बिजली की जमा
सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अता की गई थी, जो तमाम आसमानी रास्तों को उबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंची। आज से पहले बहुत लोग ब्लैक होल्स को सिर्फ एक फिक्शन ही समझते थे, मगर ब्लैक होल की ली जाने वाली इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका के रख दिया था। और 1400 साल पहले कुरान मजीद, जबकि 100 साल पहले आइंस्टाइन की तरफ से पेश की जाने वाली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सच साबित कर दिखाया। इस ब्लैक होल की तस्वीर लेना ऐसे था जैसे एक अंधेरे की तस्वीर लेना, क्योंकि इसे देखना मुमकिन नहीं जब तक इसके गिर्द मौजूद होराइजन डिस्क या रिंग के गिर्द मौजूद गैसेस करोड़ों डिग्री तक गर्म होकर स्पेशल वेवलेंथ पर मुश्तमिल एक्स रेज खारिज करें और वो इतनी ताकतवर हों कि अपने रास्ते में मौजूद तमाम डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस में जज्ब हुए बगैर और न ही किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट हों। ये ब्लैक होल चूंकि बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़े साइज का था, लिहाजा इसने 1 मिलीमीटर वेवलेंथ की एक्स रेज खारिज की, जिसे जमीन पर मौजूद बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स ने 3 साल पहले रिसीव किया और यूं इस ब्लैक होल का पता चला। ये ब्लैक होल चूंकि 53 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर वाक़ है, लिहाजा इसकी तस्वीर लेने के लिए कम से कम इतनी बड़ी और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत थी जितनी बड़ी साइज में हमारी जमीन है, जो कि नामुमकिन सी बात है। मगर साइंटिस्ट ने इसका इलाज ये ढूंढा कि दुनिया भर के ऐसे ममालिक जिनका एनवायरमेंट हर वक्त साफ रहता हो और वो सतह समंदर से ऊंचे हों, जिनमें फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, हवाई, चिली, एरिजोना और साउथ पोल शामिल हैं, यहाँ ये बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स लगा दी गई हैं जो एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हें एक साथ जोड़ने का फैसला प्रोफेसर शेपर्ड डैलमन ने पेश किया, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, और दुनिया भर की इन 8 बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स को जोड़कर एक जगह पर फोकस करवाया, जो मिलकर इस तरह से काम कर सकती हैं कि जितनी बड़ी जमीन के साइज की बड़ी टेलीस्कोप की हमें जरूरत थी। इस ब्लैक होल का डेटा 3 साल पहले मौसूल हुआ था। ये इतना ज्यादा था कि इसे इंटरनेट से ट्रांसफर करना मुमकिन ही नहीं था, यानी ये 10 लाख GB का डेटा था। सो इसे हार्ड डिस्क में जमा करके अमेरिकी शहर बोस्टन और जर्मनी के शहर बोन भेजा गया और इस डेटा में मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को डीकोड करने के बाद आखिर 3 साल बाद ये तस्वीर मुकम्मल हुई, जिस पर शेपर्ड डैलमन का कहना था कि हमने वो कामयाबी हासिल की है जो इससे पहली नस्लों के लिए नामुमकिन समझी जाती थी। इस तस्वीर का डेटा इकट्ठा करने के लिए अर्थ की रोटेशन का सहारा लिया गया, क्योंकि जमीन के घूमने के बाद ये टेलीस्कोप्स भी घूमकर इसके चारों अतराफ का डेटा आसानी से स्कैन कर पाएं। इस ब्लैक होल में वाज़ेह तौर पर दूध की मानिंद सफेद रोशनी को देखा जा सकता है, जो कि 5000 लाइट ईयर पर फैली हुई है। इतनी दूर से तस्वीर लेने के बाद फिर इसे जूम किया गया, इसीलिए ये तस्वीर इतनी वाज़ेह नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।